नमस्कार। हिमवंती मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा, हिमवंती मीडिया से, अपने सहयोगी अक्षर तेजवान के साथ। आज हम आए हैं ऊर्जा मंत्री की गृह पंचायत पुरवाला में, जहां पे लमसम 6 महीने पहले एक लड़की के लापता होने का मामला आया था। लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। और यहाँ पर आज एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल फोर्स के जिला अध्यक्ष जो है नाथूराम जी, वो उनके माता पिता से मिलने आए हैं। तो आज हम आपको मिलवाएंगे लड़की के माता पिता से और बताएंगे कि क्या है पूरा मामला। आइए आपको बुलाते हैं लड़की के माता पिता से। अभी हम मौजूद हैं घर में। लड़की के माता पिता से अभी हम मिलवाएंगे आपको और इन्हीं से जानेंगे कि क्या पूरा मामला है और पिछले 6 महीने में किस तरीके से क्या इन्होंने कार्रवाई की और क्या उसका रिस्पॉन्स आया। तो सबसे पहले तो आप हमें, हमारे दर्शकों को पूरा मामला बताइए कि क्या मामला है आपका। मैडम जी, मेरी बेटी 9 अगस्त से घर से गई थी अपनी सहेली को घर बोल के, लेकिन 10 बजे से एक लड़का अमरजीत है जिसके साथ 5 बजे तक रही और उसके बाद उस लड़की ने बात्ता पुल से छलांग लगा दी। लेकिन ये कहानी पता नहीं लग रहा मैडम जी, उस अमरजीत ने उसके साथ ऐसा क्या किया क्या नहीं किया जो उस लड़की ने मजबूरन छलांग लगानी पड़ी। और इसमें पुलिस राजपाल एसआई भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उनको केस सौंपा गया है, वो इस लड़के को सरासर बचा रहे हैं सर। मैडम जी, ये राजपाल एसआई है ना मैम, ये ना हमें गुमराह कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि लड़के का कोई इसमें क्लू नहीं मिल रहा है मेरे को, और लड़के का कोई इसमें सीन नहीं है, और आपकी लड़की कैसे गिर गई है, कहाँ है, हमें कोई पता नहीं है। अच्छा, जब आपकी लड़की यहाँ से गई थी तो क्या बोल के वो गई थी आपको? वो तो मैम बोल रही थी कि मैं सहेली के घर जा रही हूँ। हाँ जी। तो जैसा कि जो लास्ट रिस्पॉन्स आया है, आपके पास लेटर आया, तो उसमें ये लिखा है कि आप लोग लड़की को फोर्स कर रहे थे। जो लड़के का बयान है उसका कहना ये है कि आप लोग लड़की को यूपी भेजना चाहते थे, जिस वजह से वो घर नहीं वापस आना चाहती थी। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? तो मैम हम तो यूपी जाने का तो कोई इरादा ही नहीं है हमारा, क्योंकि हम यहीं पे जॉब कर रहे हैं और यहीं उस बच्चे को पढ़ाया है बचपन से। फर्स्ट टाइम नर्सरी क्लास से यहीं पे पढ़ाया हमने उसको, 12वीं में आ गई थी वो। और ऐसा कोई डिसीजन नहीं हमने लिया कि हम यूपी में, कोई रहता ही नहीं है, उत्तराखंड के रहने वाले हैं और मैं तो बेटी यहीं की हूँ, तो कोई ऐसा कुछ बात नहीं हुई। सरासर झूठ है। इस लड़के को बचाया जा रहा है मैडम जी। ये राजपाल ऐसा ही मिला हुआ है इनसे, मुजरिम से। राजपाल ऐसा ही, पूरी पुलिस थाना इनके साथ है मैडम जी। कोई सबूत नहीं है इसके खिलाफ, मिटाया पुलिस जा वाले रहा है सब कुछ। पुलिस वाले हमारे कोई उल्टा धमकाते हैं, बाकी कोई वो नहीं कह रहे हैं, कोई क्लू नहीं है उसके खिलाफ, हम कैसे उसको अंदर कर दें, अरेस्ट कर दें। कभी उन्होंने अरेस्ट किए नहीं, 6 महीने हो चुके हैं, 7वां महीना लगा 9 तारीख से ना, 9 अगस्त से 6 महीने पूरे हो चुके हैं। लेकिन कोई सबूत, कोई कुछ नहीं कर रहा है इसमें ना। कभी सुखराम जी के पास जाते हैं, मेला जी के, कभी कहीं जाते हैं, कभी एसडीएफ पे, कभी यहाँ पोंटा जाते हैं, लेकिन इसमें कोई सबूत नहीं मिल रहा है। कह रहे कि तुम्हारी गलती है इसमें, हमारी गलती निकाल रहे हैं, हमारे ऊपर ये रोप डाल रहे हैं। प्रशासन कुछ कर रहा है, नहीं पुलिस कर रही है। अच्छा, जब आपकी लड़की यहाँ से गई थी तो आपसे लड़के गई थी या नॉर्मली सहेली के घर बोल के गई थी? नहीं, नॉर्मली गई थी वो ना। हाँ जी, ऐसा कोई था ही नहीं जो मतलब लड़ाई होती। कभी हमारे घर में लड़ाई हुई नहीं है मैम। जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ आप पता कर सकते हैं हमारे बारे में, सबसे पूछ सकते हैं कि कैसे रिलेशन है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। कभी लड़ाई होती नहीं थी घर में, परिवार में। पूछताछ तो सुबह बेटी नहाई है, नहा के निकली है घर से, चाय पी है उसने। मैं नाश्ता बना रही थी उस दिन, मेरे को याद है। कुछ ना कुछ मैडम जी, या तो राजनीतिक दबाव है या पुलिस ने पैसा खा लिया है। मैं तो साफ बोल रहा हूँ, ये राजपाल ऐसा ही है जो इसके इसको दबा रहे हैं, गुमराह किया हुआ है। इन्होंने ज़रूर पैसा खाया है इस लड़के के ऊपर, जो इसको बचा रहे हैं। सुबह से शाम 10 बजे से बेटी मेरी 5 बजे तक लास्ट टाइम तक इसके साथ में थी, जब ये उसने अपनी हत्या की है। सब हत्याकांड है ये मैडम जी, वो हत्यारा है लड़का। और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ मैडम जी, मेरे ना तो पुलिस सुन रही है ना प्रशासन। 5 बार मैं मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री चौधरी साहब के पास जा चुका हूँ। उनको मैंने सब बताया। मैंने कहा सैनी रिपोर्टर ने जो ये खबर डाली है आप उसका पता करो, उसने किसके आधार पर डाली है। और ये जो सरदार जी के बारे में मैं अभी बता रहा था, इन सरदार जी को पूरा पता है। पुल पे उन्होंने लड़की को देखी है, वहाँ एक लड़का आया, उससे बातचीत की,
उसके बाद क्या हुआ मैडम जी वही तो सरदार जी बताएंगे। और मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है पुलिस प्रशासन से, और मेरी बेटी को इंसाफ दिलाया जाए और मेरे को। अच्छा, जैसा कि लास्ट रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि लड़के ने आपके साथ बात की थी और उसने ये बोला कि आपकी लड़की को हमने बातें पुल पे छोड़ दिया है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? हाँ, बात हुई थी, उसने पूरे दिन उसका फ़ोन वो जब सुबह गई बेटी तो उस फ़ोन पे कॉल की होगी उसने उस नंबर पे, लेकिन उससे बाद उसका फ़ोन बिजी आता रहा। फिर जब हमने कॉल की शाम को, हमारे को पता लगा कहीं से, हम उसे ढूंढने निकले बेटी को, तो किसी ने बताया कि वहाँ पे छलांग मारी है लड़की ने। तो वहाँ पे तुरंत बाता पुल के लिए निकल गए और वहाँ पे पुलिस आई, हमारे से बाद ही पुलिस आई। पुलिस वालों ने रिपोर्ट लिखी, पता नहीं हम उस हालत में नहीं थे, तो मेरी बात हुई, मैंने उसी नंबर पे कॉल किया जो सेफ था। तो वो लड़का बोल रहा है कि मैंने तो बातें पुल छोड़ दिया। मैंने कहा तूने बातें पुल क्यों छोड़ा उसको? फिर इन्होंने बात की उससे, बोल रहा कि मैं नहीं वहाँ पे नहीं हूँ, मैं तो वापस चला गया भाई जी, मैंने तो बातें पुल पे छोड़ दी लड़की। अच्छा मैडम जी उसको कि आप कौन बोल रहे हैं? वो बोल रहा है मैं नैना का भाई बोल रहा हूँ। मैंने कहा मेरा घर तो यहाँ है पूर्व वाला, तूने वहाँ क्यों छोड़ा? कह रहे वो घर नहीं आ रही थी। मैंने कहा तूने ठीक नहीं किया, मेरी बेटी के साथ सच सच बता दे, मैं नहीं तो पुलिस को बताऊंगा। कह रहा भाई जी ऐसा मत करना आप। वो घबराया हुआ था मैडम जी बहुत ज़्यादा, और उसके बाद उसने मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया। अगले दिन जाके मोबाइल स्विच ऑफ खुला उसका जब पुलिस पहुंची वहाँ पे। लेकिन पुलिस ने पता नहीं क्या सेटिंग करी, जब उसको अरेस्ट करने गए उस लड़के को ना अरेस्ट किया ना उसके कुछ भी नहीं मैडम जी, बस उसको ऐसे बिठाया, जूस जास पिलाया उसके घर साथ वालों को सबको, और हमारे से उल्टी पूछताछ की जा रही है। अब तक प्रेशर बना रहे हैं राजपाल ऐसा ही, तेरे को 382 धारा लगाऊंगा, तेरे को अंदर करूंगा, ये करूंगा, झूठी खबरें छाप रहा है तो झूठी वो लिखवा रहा है रिपोर्ट। मेरा तो यही कहना है मैडम जी आपसे हाथ जोड़ के, मेरे को इंसाफ दिलाया जाए। सर, आपने अभी ये मामला देखा, आपका इस पूरे मामले के बारे में क्या कहना है? आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों ने इस तरह का ये मामला उठाया है। और दोनों माँ बाप बेचारे देखो 6 महीने से परेशान है, 6 महीने से दुखी। इनकी बेटी गई है, उनकी बेटी इनसे छीनी गई है, और जैसे इन्होंने कहा कि उसकी हत्या हुई है, जिसे आत्महत्या नहीं बोल सकते, जिसे हत्या बोल सकते हैं। अभी इनके ये मोबाइल है और इसमें इन्होंने जो CCTV फुटेज निकाली है, ये डॉक्टर है, डॉक्टर रहमान जी, शायद उनके क्लिनिक के सामने शायद कैमरा लगा होगा, तो वही गली निकलती है, उसी में है ये फुटेज निकली है। तो उसमें लड़का और लड़की साफ दिख रहे हैं कि वो लड़का लड़की है आपस में, और वो साथ में गए यहाँ सुबह से। उसके बाद ये मैं ये रिपोर्ट बताना चाहूँगा। इसमें रिपोर्ट देखिए कि इसमें लिखा हुआ है कि लड़के का नाम लिखा हुआ है अमरजीत पुत्र दर्शन लाल, ग्राम रुड़की और तहसील नाहन। इनका फ़ोन नंबर भी है। अब इनकी जो कहानी सुनते हैं भाई साहब की, जो इन्होंने बताया, और जैसा कहा गया था कि वो यूपी जाने की, इस पर जो लिखा है कि यूपी जाने का प्रेशर था लड़की के ऊपर, तो मुझे तो कहीं लगता है यूपी जाने, अगर यूपी जाने का प्रेशर होता लड़की के ऊपर तो ये लोग यहाँ एडमिशन क्यों करवाते उस लड़की की? ये यहाँ पर देखिए आप, एडमिशन करवा रखी है उन्होंने 31/7/2020 को एडमिशन करवा रखी है लड़की की। ये रसीद है इनके पास, और यहाँ रेगुलर पढ़ती है वो लड़की, पढ़ती थी। ये साक्षी नाम है लड़की का, ये लिखा हुआ है साक्षी कुमारी, +2 आर्ट्स लिखा हुआ है यहाँ बराबर। रसीद कटी हुई है सरकारी स्कूल की। अगर इन्होंने यूपी भेजना होता तो फिर रसीद क्यों कटवाते ही, या फिर एडमिशन क्यों करवाते? इसका मतलब पुलिस कहीं ना कहीं गुमराह जरूर कर रही है, और पुलिस इनको ही नहीं ऊपर अधिकारियों तक के कभी उनको भी गुमराह कर रही है। हाँ ठीक है, मानते। अभी हमने एक बयान और भी देखा, किसी हमारी एक सज्जन से बात हुई, उन्होंने कहा कि हाँ हमने पुल पे उस लड़के को देखा, जबकि इनको लड़के ने कहा कि मैंने बाता पुल पे छोड़ा नहीं, बल्कि वहाँ वो साथ में था। लड़की ने जब वहाँ छलांग मारी तब भी वो लड़का वहाँ पर साथ में था, ऐसा हमें किसी ने कहा है। और उसकी वीडियो भी मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग तो हमारे पास अभी भी है जो आप लोगों ने सुनी। और मामला बड़ा संगीन मामला है। मुझे चाहिए, मैं कहूँगा कि पुलिस प्रशासन जल्दी जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई करे, सख्त कार्रवाई करे। और गलत है ये सब चीज़ें। इन्होंने कहा कि वहाँ जो मुलजिम है वो और उसके साथ जो लोग आए थे उनको वहाँ पर जूस पिलाया गया, उनका वहाँ पर एक तरह से स्वागत किया जाता है। क्या मुलजिमों का स्वागत ऐसे किया जाता है माजरा चौकी के अंदर? शायद पहली बार हम इस तरह का मामला सुन रहे हैं। बहुत गलत है और बहुत जघन्य टाइप का ये अपराध भी है। ये पिछले साल की रसीद थी और इस साल की, दोनों रसीद दिखा दी गई है। ये पकड़ी, जो ये इसमें लिखा हुआ है, ये नंबर आया है, नंबर है उस लड़के का नंबर है। इस नंबर की कॉल डिटेल क्यों नहीं निकाली अब तक पुलिस ने? अगर पुलिस इतनी पाक साफ है तो पुलिस इसकी डिटेल निकाले, किस किस से बात हुई थी, कब बात हुई थी, कैसे बात हुई थी। साक्षी का नंबर और इस लड़के का नंबर, दोनों नंबर आने चाहिए। दूसरा, वहाँ पर जहाँ की बात है, जहाँ की घटना, वहाँ CCTV कैमरे लगे हुए हैं
और होटल है वहाँ पर, हमारे पौंटा के सरदार जी लांबा जी उनका होटल भी है वहाँ पर, उसमें भी कैमरा लगा हुआ है, उससे भी जानकारी मिल सकती है। मान सकते हैं कि ठीक उसने अपने आप छलांग लगाया वो लड़की ने, पर कारण तो पता करना पड़ेगा पुलिस को भी, और इनको बिना मतलब का परेशान करना ये गलत चीज़ है। एक तो दुखी है और ऊपर से फिर ऐसे इनके साथ इस तरह का व्यवहार करना पुलिस को, ये कहीं ना कहीं उनके लिए भी बहुत हानिकारक सिद्ध होगा आने वाले समय में। बाद में क्या होगा कि यहाँ पर फिर लोग तरह तरह के लोग हैं, इसको बाद में इशू बनाएंगे, बहुत बड़ा इशू बनाएंगे, तो उसमें भी जवाब पुलिस को ही देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है पुलिस उससे पहले जागरूक हो जाए, पुलिस उससे पहले सतर्क हो जाए, इनको न्याय दिलाएं। पुलिस एक तो कॉल डिटेल निकाले और दूसरी वहाँ CCTV फुटेज, वो दो चीज़ें निकालें, 2 चीज़ से पता लग जाएगा कि क्या कहानी इनके साथ हुई है। और नहीं तो पुलिस को ही पार्टी बनाया जाएगा आगे आने वाले समय में। माजरा चौकी या माजरा जो भी है, इनको पार्टी जिनका इन्होंने नाम लिया उनको पार्टी भी बनाया जा सकता है आगे, उनको भी दिक्कत आएगी, उनकी भी सर्विस है, जो वो लोग भी कर रहे हैं, गलत किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। अगर लड़की ने अपनी मर्जी से अपनी स्वेच्छा से वो किया, अपनी जीवन लीला समाप्त की है, तो वो पता लग जाएगा कॉल डिटेल से, और वहाँ CCTV जो कैमरा उससे पता लग जाएगा। मुझे एक केवल इतना कहना है माजरा पुलिस को, जल्दी जल्दी एक तो फ़ोन की कॉल डिटेल निकालें और दूसरा वहाँ CCTV फुटेज उसको जल्दी जल्दी निकालें। धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने देखा मामला, पूरा मामला क्या है कि 9 अगस्त को जो है ये गरीब दंपति, इनकी बेटी घर से निकली थी अपनी सहेली के घर के लिए, ये कहकर मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ और 5 बजे तक वापस आ जाऊंगी। लेकिन पूरा मामला क्या हुआ कि लड़की वापस आई ही नहीं, और जिस लड़के के साथ वो लास्ट में मौजूद थी उसके ऊपर इन्होंने जो है उसके खिलाफ FIR लिखवाई थी कि वो लड़का आखिर में उसके साथ मौजूद था लास्ट टाइम में लड़की के साथ। बट इनका कहना ये है कि पुलिस उस लड़के के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि लड़की ने जब सुसाइड किया तो वो लड़का लास्ट टाइम उसके साथ मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई इनकी नहीं हो रही है। और बहुत ही गरीब दंपति है ये, देख लीजिए ये जो इनका घर दिख रहा है, किराए के मकान में ये लोग रहते हैं, सफाई कर्मचारी हैं, लोकार्य से बिलोंग करते हैं, हरिजन हैं, ये वाल्मीकि हैं, और सफाई करके अपना घर वगैरह चलाते हैं, अपना मकान तक इनके पास नहीं है, काफ़ी गरीब फैमिली है ये। और इन्होंने काफ़ी कोशिश की पिछले 6 महीने में, बार बार पुलिस के पास भी गए, ऊर्जा मंत्री के पास भी गए, MLA भी गए, जहाँ तक ये हो सकता था इन्होंने कोशिश की कि इस केस को ये कर सके, सोल्यूशन हो सके, लेकिन कोई भी सोल्यूशन अभी तक इसका नहीं निकला है। और CM हेल्पलाइन नंबर पे भी इन्होंने कांटेक्ट किया, यहाँ तक कि इन्होंने CM तक को लेटर भी भेजा, बट कोई भी सुनवाई नहीं हुई। वहाँ से जो क्लियरेंस आ रही है वो ये आ रही है कि लड़की घर वापस नहीं आना चाहती थी। वो इसीलिए नहीं घर वापस आना चाहती थी क्योंकि उनके माता पिता उनको UP भेज रहे थे। तो जहाँ तक हमारा मानना है या लोगों का मानना है, ये सुसाइड करने का कोई कारण नहीं हो सकता है कि अगर लड़की को UP भेज रहे हैं तो घर वापस ना आए। और रही बात UP की, तो ये गरीब दंपति है, ये बिहार के रहने वाले, इनका कहना है कि UP का हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, हम लड़की को UP नहीं भेजना चाहते थे, हम तो उसकी एडमिशन करा के उसको यहाँ पे पढ़ा रहे थे। तो कुल मिला के जो ये पूरा मामला है ना, इसको गोलमोल कर दिया गया, घुमा दिया गया है। अब चलिए मैं दोबारा संजय जी से मिलवाती हूँ आपसे, उनका क्या कहना है इस बारे में। हाँ जी संजय जी। मैडम जी, मेरा तो ये कहना है कि हमारे को गुमराह किया जा रहा है। इस पुलिस वाले राजपाल SI जी हैं जो, इन्होंने गुमराह किया हुआ है मैडम जी मेरे को। 6 महीने से मैं हेल्पलाइन पे भी डाल रहा हूँ, ये वहाँ पे भी पता नहीं क्या क्या लिख कर भेज देते हैं कि ये झूठी खबरें भेज रहा है, माँ बाप झूठी कंप्लेंट लिखवा रहा है मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में। कोई माँ बाप अपनी बेटी के बारे में झूठ क्यों बोलेगा मैडम जी? ये हत्या कांड है मैडम जी, हत्या हुई है मेरी बेटी की, और ये हत्या कांड को, उसे हत्यारे को बचा रहे हैं राजपाल SI जी। पूरा वो है इनका। मैंने बोला इनको वहाँ पे, ये बोलते हैं मैडम जी इसको बुढ़ियो गाँव, बुढ़ियों में उनका लाश मिल जाती है, वहाँ पे चलो आप मेरे साथ, बोलते हैं अपने रिश्तेदार को ले जाओ किसी को बाइक पर, और मेरे को बुढ़िया नहीं ले गए, वहाँ फिर ले गए ये बूढ़ कला में, बूढ़ कला पड़ता है हरियाणा। मेरे साथ वहाँ भी धोखा किया इन्होंने, वहाँ पे फ़ोटो लगा देते हैं अगर कोई लाश मिलती है। मैंने बोला वहाँ चलो आप मेरे साथ, ये वहाँ तक भी नहीं गए मेरे साथ। मुझ गरीब के साथ इतना अन्याय हो रहा है मैडम जी। कार्रवाई करने के नाम पे क्या उनको, उनके ऊपर दबाव बना के, क्या ऐसा आपके ऊपर ही दबाव बनाया जाता है कि वो नहीं सर, हमारे ऊपर ही दबाव। लड़की का वो पिता भी सुसाइड कर चुका है और अब ये लड़का भी सुसाइड कर लेगा, क्या ऐसा भी मामला है? हाँ जी, ये हमारे ऊपर दबाव डालते हैं, मेरे से बोलते हैं कि आपने बेटी के साथ कुछ ऐसा किया होगा, हम उसको कुछ नहीं बोल सकते हैं। लड़के को हम जबरन कुछ बोलेंगे, उसके फादर ने सुसाइड कर लिया था और ये लड़का भी सुसाइड कर लेगा। ये बात मेरे को DSP सर ने भी बोली है, वो थाने में आग लगा देंगे अगर हम उनको कुछ बोलेंगे। और सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उसके फादर ने तो सुसाइड इसलिए किया था, उसने फैक्ट्री में चोरी की थी सर, वो चोर था उसका फादर,
और ये लड़का भी अपराधी है, इसके 2 भाई आर्मी में, इसने पुलिस को पैसा खिलाया हुआ है सर, तभी पुलिस एक्शन नहीं ले रही इस पर। और मैं गरीब आदमी हूँ सर, इस पर ज़रूर इसको प्रशासन का साथ मिला हुआ है या सर किसी न किसी का। धन्यवाद सर, मैं तो यही कहना चाहता हूँ मेरे को इंसाफ मिले जल्द से जल्द। अभी आपने देखा पूरा मामला, तो गरीब दंपति जो है इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। अब आप खुद सोच के देख लीजिए कि कितने दुखी हैं ये माता पिता जिनको अपनी बेटी की लाश तक नहीं मिली और 6 महीने बीत जाने के बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि हो सकता है आपका एक शेयर इनको इंसाफ दिला सके, शासन प्रशासन जागरूक हो सके। धन्यवाद।